इस बात की भनक मेरी जिठानी को नहीं पड़नी चाहिए बस। हाँ ओए नहीं भाई, मेरे लिए ना अच्छे अच्छे से डिजाइनर जोड़े ढूंढो ताकि मैं शादी पे पहनूं और नमो भाभी की आंखें ना पट्टी की पट्टी रह जाए। क्या है? पहले ना अपनी आंखें फाड़ के देख लो अपनी इस फखरिया पेशकश को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम। दिखा। मम्मी नहीं, दिखा नहीं मम्मी दिखा ना। हाय अल्लाह, कोई शर्ट फड़वा के ले आई है। तुझे कितनी दफा कहे जो सींग है ना ये ना दिया कर दूसरों में। अपनी तो सिर्फ शर्ट फड़वा के आया है ना, उस शानी का सर फाड़ के आ रहा है। हाँ तो क्या हो गया, 4 टांगे तो लगे हैं। हाँ कह तो ऐसे रहा जैसे शेरवानी पे टांके लगे हैं, सर पे टांके लगे हैं उसके। और उसको देख के ना मुझे पांडा का बच्चा याद आ गया। कल क्लिनिक में आया था, उसके सर पे भी 4 टांके लगे थे। ओए तू ना बस यही तमगे ले हैं, ये तमगे ले। तू ठहर जा जरा, पढ़ाई ना करी कभी भी। खबरदार, मैं भी जाके टाइम को बताता हूँ, मुझे छुप छुप के कपड़े बना रही है। ओए 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 पागल मैं मर गई। पुत्र तेरी माँ को तो पैदाइशी बीमारी है, हर काम लुक छुप के करती है मुझसे। बकवास कर रहा है भाभी, झूठ बोल रहा है ये। हाँ नो 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 नो, शी इज लाइंग। आप बेशक पापा से पूछ ले फोन पे क्या बातें कर रही थी। हाँ मुझसे क्यों पूछे, मैं तो नहीं बताऊंगा। रहने दे साबर, तेरी गवाही की जरूरत नहीं है, मुझे सारा पता है। ये तो अपने बालों की जो काली पेन होती है ना, वो भी मुझसे छिपा के रखती है कि मैं नजर ना लगा दूं कहीं। भाभी जी आप ना इस बेवकूफ की बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें, रिलैक्स रहें। तू अपनी बीवी से कह दे बेली से कि बोर्ची खाने पे ध्यान दे, ताऊ जी ने दलिया खाना है, इसको है कोई फिक्र। बड़ 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 बड़। ये खोटा सिक्का ना ये खर्च हो जाएगा किसी दिन मेरे हाथ में, बता रही हूँ। खोटा सिक्का नहीं खर्च होता। भाभी जी नाराज होके गई हैं। हाँ तो होती रहे मेरी बला से, अब मैंने सबकी परवाह करनी छोड़ दिया। तू चारों से कैसे जान छुड़ाऊं। अब बात सुनो। हाँ? तुम इतनी देर से परी के साथ घूम रहे हो, परी को इतनी प्यास लग रही है, कुछ पिलाई दो, कुछ ठंडा, कुछ सोडा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अभी लाया। यार ये सोडा बनाना। यार बट ये परी कहाँ गई यार? शोभी मुसीबत में फंस गया हूँ यार, मैं परी घूम गई है। पहले इतनी देर ढूंढा है, अब दादी ने कहा कि पार्किंग में बैठ के उसका इंतजार करो, पूरा घंटा हो गया। वेट कर करके वेट भर गया ब्रो मेरा। कहाँ थी तुम यहाँ मजे से गाड़ी में बैठे हो, पता भी है परी गुम गई है, ढूंढ नहीं सकते थे? 3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, और 1 घंटे से यहाँ पार्किंग में बैठा इंतजार कर रहा हूँ। दादी ने कहा कि तुम यहाँ आ रही हो। और परी जो 3 घंटे से पूरी मार्केट में घूम रही है, वो कोई शॉपिंग भी नहीं की परी ने, कुछ खाया भी नहीं। चलो घर जाके खा लेना ना। तुम कहाँ जा रहे हो? घर। क्यों? परी ने भी शॉपिंग करनी है। तो तुम्हारी दादी रो रो के पागल हो गई है उधर। परी को नहीं पता, परी को शॉपिंग करनी है, अभी ढेर सारी जूते भी लेने और कपड़े भी। गाड़ी पार्क कर लो। कर लो, इसी भी खोलो, बहुत गर्मी हो रही है। क्या हुआ है तुम्हें? गुम परी हुई है, मुंह तुमने लटका लिया है। मिल गई है वो। तो अब ये बिल्लू और परी का इंटरेक्शन कोई नया चांद ना चढ़ा दे। अब तो उसकी मंगनी भी टूट गई है। फिक्र मत करो, ये जो चौधरियों की लड़की है ना, इनको लड़ने और मरने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। प्यार मोहब्बत ना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन दिल तो ये बातें नहीं मानता ना। बात तो बताओ। बोले। ये पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें वो बिल्लू ही मिला था, एक नंबर का लड़ाका, अपनी तरफ से हीरो। चुप करके कपड़े तय करे खाला, शिफ्टिंग करनी है कल। इसी बात का तो रोना आ रहा है। वहां जाऊंगी, दिन रात अपनी ताशी की शादी की तैयारियां देखूंगी ना, सोच सोच कर ना मेरा दिल खाक हुए जा रहा है। वैसे वो मुझे कोई खास खुश नहीं लग रही इस शादी से। वाकई वाइब्स आ रही, वाइब्स। हाय काश ऐसा हो। ओहो, अब ये निम्मो आंटी को क्या काम पड़ गया मुझसे? अभी तो आई उनके घर से। वही काम जो छोटी आपी को मुझसे पड़ गया है। चले फिर उठाया अपना फोन ना। नहीं रख दो, काम करो, इतना सारा काम है। अच्छा सोग मनाना बंद करो अब। रमजान आया, रोजा रखो जी। रमजान दादा आपने बुलाया? रमजान दादा, रमजान दादा।
क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपके साथ है। आपने तो फोन किया था दादा को कि आपको मेरी सर्विसेज चाहिए। हाँ, जा मेरे पुत्र दौड़ के जा, तूबा बाजी का सामान उठा के ना अपने घर शिफ्ट कर दे। रमजान दादा, आपने क्या मुझे सामान उठाने वाला लोडर समझा रहा है? और पुत्र ट्रांसपोर्टरों का सपूत तो है ना तू, अपना ट्रकों का अड्डा है, जवान बन जवान। और मेरा पुत्र जाके ना अपने दादे की 190 की स्पीड पे सारा काम फड़का दे। बस जब आप लोगों को मतलब होता है तो बच्चे को भी जवान बना देते हो। खैर, ये पकड़े। जा मेरा बेटा, सियाना हो गया। ओए बंटी, ओए बंटी इधर आ बेटा। है मेरे लायक कोई काम, कोई 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 खिदमत? अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा बच्चा, बात सुन। खीर, बर्फी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, जो भी लाना बेटा 2-2 लाना। आवाज़ार मुंह बनाया है इसने भी। किधर गया ये? ये तो हो गया, इसको ले। पारो खाला, ये तो अभी तक कॉल कर रही है दोनों। लगता है कोई इमरजेंसी हो गई, जाने देना। ये देवरानी जेठानी को हमारी याद ना एक दूसरे को टफ टाइम देने के वक्त ही आती है। सारा समेट लो, उसके बाद जाके सुन लेना उनकी गॉसिप। समेट तो दिया, और कितनी समेटूं? सारा तो मैंने समेटा है। हेलो, ये क्या लंडा मार्केट खोल के रखी हुई है आप लोगों ने? बंटी, शुक्र है तुम आ गए। मेरा ये सारा सामान पहुंचा दो प्लीज मेरा भाई। कहाँ? अल्लाह मियां के पास। शाबाश, दिल जलाने में ना बिल्कुल ताशी मामू पे गए हो अपने। आप दिल की बात करिए, मैं तो पूरा उन पे गया हूँ। खैर, पारो खाला जल्दी बताए, टाइम नहीं है मेरे पास। और हाँ, फी चक्कर 100 रुपए चार्ज करूंगा। बंटी तुम कितने चालाक हो। 50 रुपए में डन करो, चलो उठाओ बॉक्सेस। ध्यान से उठाना। ये 10 कीजिए 50 में, ये तो चाइल्ड लेबर में नहीं आ जाएगा। 7 तो घर है तुम्हारा। अच्छा कर देती हूँ 100 में डन, लेकिन मेरे बहुत कीमती जूते हैं, इन्हें ध्यान से पहुंचाना अपने गेस्ट रूम तक, समझे? बेफिक्र हो जाए, बंटी चौधरी नाम है, इत्तेमाद और भरोसे का। ओ भाई ओवर एक्टर, उठाओ बॉक्सेस। एक्शन तो चेक कर लो इनके। वैसे बड़ी कमीनी मुस्कुराहट के साथ लेके गया सामान। लगता है कोई कार्रवाई करेगा। ऐसे ही वहम पालती हो तुम। वहम नहीं है, बिल्लू के चेहरे पे भी सेम मुस्कुराहट आती है जब उसने कोई कार्रवाई करनी हो। बंटी के बच्चे, मैं टेरेस से जाके देखती हूँ। मेरी बला से। इसको अगर घर तक ले गया तो बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। आपकी इस हैदराबादी में मान ली जूती खरीदनी थी, उसके लिए आए मैं। मैकेनिक भेज दिया था आपने? ठीक, आता हूँ ना। सुनो, हाँ देखो कैसे लग रहे हैं ये। यार जो पसंद है पैक करा लो। तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मेरी टांगों की पिन्नियों में दर्द शुरू हो गई। ऐसे कैसे ले ले? अभी तो रेट करवाना होगा ना। ये तुम्हारा हैदराबाद नहीं है जहाँ रेट करवाते हैं, ये बड़ी दुकान है, यहाँ रेट फिक्स होते हैं। जो पसंद है पैक करा लो। लेकिन पैसे नहीं है परी के पास। तुम्हें किसी ने पैसे देने का कहा है? तुम्हारा क्या भरोसा, मांग लिए तो। खुद क्यों नहीं रहा ये? मैम आप छोड़ दें, मैं कर देता हूँ। यो छोड़ो, मैं कर देता हूँ। सॉरी सर। चलो इसी बहाने सही तुम परी के आगे झुके तो। तुम्हें पसंद है ये? क्या? ये जो पहना हुआ है? हाँ, परी को ना ये दोनों भी पसंद है। हाँ तो ले लो, पैक करें। ओके सर। जल्दी से कर दे, दादी इंतजार कर रही होंगी ना। ये भी खोलो।
नहीं क्या कर रहा है मेरे जूतों पे। मेरे जूते, बंटी के बच्चे। अभी बता बेटा घर को तेरा। 1000 का काम 100 में कराएंगे तो ऐसे ही होगा। मेरे जूते। अब जो तेरे साथ होगा ना बंटी चौधरी, वो पूरा लाहौर देखेगा। इन्हीं जूतों से आके तेरी पिटाई करूंगी, वरना पारो नाम नहीं मेरा। हाँ बंटी चौधरी, तो रुक इधर, रुक इधर। तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने पारो के जूते फेंके? उधर जा, उधर से पकड़ इसको। रुको इधर, रुको इधर, रुको रुको रुको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। मारो। कहाँ है मेरे जूते? वो आंटी खैर तो है ना? आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? तुम बा मुझे ये बता कि तेरी कोई सहेली शेली है डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर? अब सहेली तो डिजाइनर नहीं है, लेकिन उसकी मदर है। खैरियत? मदर कोई सुरसवाद के जोड़े बनाती है, ये बड़े बड़े डिजाइनरों की कॉपियां बनाती है? आप प्रॉब्लम बताए ना, मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ताशी की शादी पे ना मैं कोई फर्स्ट क्लास फैशनेबल न्यू ड्रेस पहनूं कि सब देखे तो देखते ही रह जाए। ओहो, तो आप शपो आंटी से कहे ना, उनकी ड्रेसेस की चॉइस कितनी जबरदस्त है। वास्ता कर दफा कर उसको। इड्डी चलाक, इड्डी मीसनी है ना वो तो अपने कपड़ों का रंग भी नहीं मुझे बताती, छुपाती है। पता नहीं काहे का कंपटीशन लगाया हुआ उसने मेरे साथ। अच्छा। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब आऊं ना तो सब कहे हाय आ गई निम्मो बेगम, बह जा हो जाए सबकी। आप अपना बजट बताएं। ले, बजट की क्यों फिक्र करती है? खजाने की कुंजी है मेरे पास, पैसे की टेंशन ना ले। तो बस फिर टेंशन क्या है? मैं आपको ऐसे आला डिजाइनर के पास लेके जाऊंगी कि याद करेंगे मुझे। याद सही है फिर, ये बात तेरी मेरे बीच में रहनी चाहिए। बेस्ट फ्रेंड यू नो। नो टेंशन, नो टेंशन। ताशी का बीच में आ गई। हाँ जी फरमाओ, की मुसीबत पै गई हुन? 2 मिनट में बैठ जाओ, तुम लोग को चैन नहीं। यहाँ बोल क्या हुआ है? फोन आया था लकड़ मंडी वालों का, सूट का नाप मांग रहे हैं। तो दे दे। सूट का ही नाप मांगा है ना उन्होंने, कोई बोरी का नाप तो नहीं मांगा। उनसे कहें जो नाप आप चाहिए वो आपसे लें, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। ले 10, कल तक तो तू इजाजतें मांग रहा था लड़की से मिलने की, अब कह रहा है कि आप दे देना। आप हाँ तो उन्होंने कौन सा दे दी? लगता है उसी का साड़ इसको पड़ा हुआ है, उसी का गुस्सा है। निम्मो आंटी मुझे ये बताएं कि परी वापस आ गई कि नहीं? अभी बात हुई थी मेरी, वो दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, जूतियां शूतियां ले रहे हैं ना। तू छोड़ परी को, देख बस सिर्फ मेरे पे ध्यान दे, मेरे कपड़ों पे, और कुछ नहीं। हाँ, आप टेंशन ना लें, मैं करती हूँ कुछ। बस जल्दी से जा, मुझे जल्दी बताओ चुप करके। हाँ। तेरे मेरे बीच में ऐसा जोड़ा होगा कि इसकी तैसी फिर जाएगी सारों की। हेलो, कौन सी कॉर्नर मीटिंग चल रही थी इस वक्त? कुछ नहीं, वो मैं परी का पूछने आई थी। अच्छा, वो 1 घंटा पहले मैंने पारो को फोन किया था, आई नहीं अभी तक। 1 घंटा पहले? अब फिक्र ना करें, मैं अभी जाके भिजवाती हूँ। भेज दे जल्दी। एक मिनट को ना परी को लगा जैसे कोई कयामत ही टूट गई है। तो तुम्हें किसने कहा था दादी को अकेले छोड़ के जाओ? वो एक सहेली नजर आ गई थी, उसके पीछे भागी, वो तो नहीं मिली, लेकिन ना दादी गुम गई। एक सहेली की खातिर, सिर्फ एक सहेली की खातिर तुमने अपनी सगी दादी को घुमा दिया? अस्तगफिरुल्लाह। गाड़ी रोको यहाँ। अब क्या मुसीबत है? गाड़ी रोको। अब क्यों रोको? गाड़ी रोको, ये लड़के इतनी देर से परी को छेड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो क्या मुसीबत है? यो, ओए, रुको, क्या मसला है? बाजी आपका दुपट्टा। वो तो बाजी कह रहे हैं, छेड़ कहाँ रहे हैं? वैसे आपके शाहरुख की खूब पिटाई की थी हमने। शाहरुख? शाहरुख कौन है? वो एक नमूना पीछे लग गया था मार्केट में। अच्छा, अब मार्केट में गवाची गांव बन के घूमोगी तो नमूने ही पीछे लगेंगे ना। बात सुनो, परी हूँ परी,
टीचर ही मत समझना, और आइंदा से इस तरह बात नहीं करना परी से। तुम सीधी हरकतें करोगी तो हम भी सीधी बातें करेंगे तुम्हारे साथ। यो मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियाँ। ये निम्मो भाभी तूबा को लेके क्यों बैठी हुई थी कमरे में? भाई मुझे क्या पता, अभी तो मुझे लेकर बैठी है ना कमरे में कैद करके। नहीं, मुझे तो लगता है निम्मो भाभी ना फिर से कोई शब्द एक चढ़ा रही है चुल्ले पे। हाँ, वैसे ये जो बड़ी आपी है ना, अकेले ना कोई हांडी नहीं पका सकती। चल छोड़, शॉपिंग पे चलेगी मेरे साथ? हैं? मैं? तो क्या हो गया, पहले भी तो तू ही जाती थी, अब मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है जो इतना हैरान हो रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि ताशी की शादी की शॉपिंग है ना, तो उसूलन बड़ी आप ही जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। नहीं बस रहने दो, उनके सारे असूलों कवानीन ना अपनी फेवर में होते हैं, बाकी वो किसी को कुछ नहीं समझती। हाँ ना, मैंने तुझे कब कहा है कि ताशी की बरी के लिए जाना है? मैं तो अपनी शॉपिंग की बात कर रही हूँ। अच्छा, वैसे छोटी आपी? जी बहुत छोटी पारो। ये जो बड़ी आपी हैं, मैंने सुना है लक्कड़ मंडी वाले ना खास समझ में नहीं आया उनको। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पसंद तो उन्हें आई थी कुड़ी, लेकिन वो लोग जरा माठे हैं, इस वजह से ना उनकी नाक के नीचे नहीं लग रहे हैं। ताशी में कौन से हीरे जड़े हैं? नहीं ऐसे तो मत बोलो, ताशी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत शरीफ है। सब्बों के बाद ना उसने किसी को आंख उठा के नहीं देखा। इसी बात का तो रोना है मुझे। क्या मतलब? नहीं, मैंने सोचा कि अगर किसी को देख लिया होता, कोई पसंद आ जाता तो घर नहीं बस चुका होता उसका। नहीं कभी ना बसता। निम्मो भाभी वाली दीवारें चीन को अबूर करना कोई आसान बात है? ये तो मेरा हिम्मत और हौसला है जो मैं अपना मत्ता देती हूँ उनको। हाँ, कब जाना है शॉपिंग के लिए? तो मैं सोच रही थी कि कल तो तुम लोग शिफ्ट हो ही जाओगे ना, तो शाम में चलते हैं। लेकिन हाँ, निम्मो भाभी को ना इस बात की भिनक नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, वैसे मैंने तो बड़ी बड़ी बातों की ना भाप भी नहीं लगने दी किसी को, कसम से। ओए ओए, वो इतना सैड क्यों हो रही है? चाय पिए? छोटी आप ही इतना जिद कर रही हैं तो पिला ही दें। बहुत छोटी पारो, वैसे मैंने जिद तो नहीं की, पर चल तेरे लिए बना लेती हूँ। आजा, दोनों मिलके बनाते हैं। आजा 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 ना। अच्छा आजा आजा। दादी, दादी, परी आ गई। आ गई परी आ गई। वो क्या हो गया है? इसीलिए आज तक हमने तुम्हें अपने पैरों के नीचे से निकलने नहीं दिया। बड़ा शौक था तुम्हें जाने का, आज गई और गुम हो गई। जी आपने तो बच्ची को आते ही आटे की तरह गुनना ही शुरू कर दिया। यो पीस आउट दादी, पीस आउट। तुम्हारे परी को जान से मार दे आप, इसलिए इतना जुल्म करती है ना क्योंकि परी के मम्मा पापा नहीं है। चले गए मम्मा पापा परी को छोड़ के, क्यों चले गए? ओ ना मेरा पुत्र ना, बहुत जुल्म करते हैं हम, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। ठीक है, हम जालिम हैं, हम बहुत जालिम हैं, हम बहुत जालिम हैं भाई, हम तो बहुत ही जालिम हैं। ना मेरा पुत्र ना, आई चल चल ना मेरा पुत्र। डोंगे की चम्मच जितनी जब इनके मम्मा पापा का इंतकाल हुआ, अब देखो ना कैसी मुंह भर भर के हमें बातें सुनाती। दादी माँ, मैंने हिसाब लगाया वो खुद ग्रो कर गई है, उसका दिमाग अभी ग्रो नहीं किया। आप एक काम करें ना, उसकी बातों को नजरअंदाज किया करें। कैसे नजरअंदाज कर रहे? 2 मिनट लगते हैं, हमारी सबकी कराए में वाटर भेज देती है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका ऊपर वाला खाना खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। परी कोई बेवकूफ या ना समझ नहीं है बड़े अंकल, जो दिल में होता है ना वही जबान पर ले आती है। पुत्र दिल की हर बात जुबान पे लाने वाली नहीं होती।
अगर दादी को परवाह होती ना परी की, तो वो परी को वहां छोड़कर ही नहीं आती। ये बात अपने दिल से पूछ, क्या दादी को परवाह नहीं है तुम्हारी? जा जाके सॉरी कर उनसे। तुम्हें हमारे सामने उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब देखो कैसे हमारी लब पर बात बात पर उंगली उठाती है। हाँ, मुझे लगता है बेचारी ने मोहब्बत में धोखा खाया है ना, उसका गुस्सा उतारती है वो सब पे। मेरी बात माने, आप किसी काठ के उल्लू के साथ शादी कर दे मसलाल। उल्लू? उसकी भी तो कोई ओपिनियन होगी ना, उसका कोई शागिर्द ढूंढ लेते हैं। ढूंढे आप? मुझे जरा दादाजी का एक बड़ा जरूरी काम है, मैं जाऊं? बात सुनो, इधर आओ। मैं? जी दादी। You are a very very good boy. I know that. और हम तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं यंग मैन। कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा नहीं कर रही तुम अब प्यारी दादी के साथ परी, ऐसे नहीं करते। कैसे हमने तुम्हें पाला डोंगे की चम्मच जितनी की तुम इसका ही सिला दे रही हो तुम हमें। नहीं, एक बात बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें दादी का दिल दुखा के? ये दादी और परी का पर्सनल मैटर है। दादी और परी का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर की यूं चौक में कचहरी लगाते हैं? कचहरी तो तुमने भी लगाई हुई है यहाँ बीच रास्ते में। ये बिकॉज मेरा और तुम्हारा मैटर जो है वो पर्सनल नहीं है। भड़का दिया दादी ने तुम्हें ही परी के खिलाफ भड़का दिया। प्यार करती हैं तुम्हारी दादी तुमसे, तुम्हारे खिलाफ किसी को भड़काएंगी क्या? हाँ, लेकिन गुस्से में दादी कुछ भी कह सकती हैं। और जब तुम खुद गुस्से में होती हो तब? तौबा तौबा तौबा, 4 गुना ज्यादा अन्नी डालती हो तुम। तुम्हारा मसला क्या है? मोहब्बत की कदर करना सीखो, और जिंदगी में जो एक वाहिद रिश्ता मौजूद है ना, उससे तो बदगुमान मत हो कम से कम। और सुनो, मेरी एक बात याद रखना, अकेली रह जाओगी। दादी? Your daddy is dead. मुंह पर तो झूठ मत बोले। अच्छा, बात तो सुने ना। तुमने जो हमारा तमाशा लगाना था गैरों में लगा दिया। Now leave me alone. गैर तो नहीं है वो लोग। हमारे लिए तो गैर है, obviously. तुम्हारे लिए होंगे अपने। जब हम चले जाएंगे तो बिल्कुल खुशी खुशी रहना अपनी दुल्हन के साथ। दादी? Go away, परी, just go away. जाओ, उठ जाओ, चली जाओ यहाँ से।
तुम यहाँ बाहर बैठी क्या कर रही हो? इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, किसी ने काट लिया तो डेंगू हो जाएगा। इंसानों से ज्यादा तो नहीं काट सकते ना। लगता है दादी ने काफी सेटिंग कर दी है तुम्हारे दिमाग की। परी, तुम रो रही हो? ओए, चरी, रोते नहीं है पाक। इधर देखो मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देखो तो। लगता है दादी ने पूरा सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया। अच्छा चलो बस यार, रो तो ना तुम। अच्छा परी, मैं जाऊं तुम्हारी दादी के पास जाके मैं सॉरी करूं उनसे? अच्छा चलो साफ करो, ये भी साफ करो। बहुत ना बुरे तरीके से डांटा था उसने। सॉरी बट तुमने भी बदतमीजी की है उनके साथ। कोई बदतमीजी नहीं की थी परी ने। सारी जिंदगी इसी तरह लाड किया दादी के साथ। लाड? ये लाड था? बड़ा डेंजरस किस्म का लाड है तुम्हारा। तो और किससे करूं? परी का तो कोई भी नहीं है ना। सारी जिंदगी रिश्तों के लिए तरसती रही हूँ। कोई भी नहीं? ननिहाल में, कोई ददयाल में, कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं? कोई भी नहीं है। पापा ना इकलौते थे और मम्मा को उनके घर वालों ने पसंद की शादी करने की वजह से आग कर दिया था। जालिम, बड़े जालिम खानदान वाले हैं तुम्हारे भाई। बिल्कुल तुम लोगों की तरह। तुम लोगों ने भी माफ नहीं किया था ना इस घर की इकलौती बेटी को। तुम्हें किसने बताया? पारो खाला ने। वो शायद बेस्ट फ्रेंड थी तुम्हारी, वो पुप्पी की। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरूड ना करो। यहीं से ना तुम लोगों का डबल स्टैंडर्ड पता लगता है। अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। तुम अपनी बात में हमें क्यों घसीट के ला रही हो यार? जाओ, दादी ने राधा जाके माफी मांगो उनसे, जाओ मनाओ उन्हें। क्या मनाओ? सारी जिंदगी मुर्गी के डड़बे के नीचे छुपा कर रखा है दादी ने। क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या पढ़ेगी, सारे फैसले हमेशा दादी ने ही किए हैं। फिर भी ना किसी बात पे वो नाराज हो जाती है परी से। परी ने ना पहली बार महसूस किया है जिंदगी को। यहाँ आकर पता चला है कि इस कुएं से बाहर भी एक दुनिया है। दादी ने ठीक नहीं किया है परी के साथ। तुम भी कहोगी छोड़ रहा है। मैं भी अब्बू की कोई बात नहीं मानता हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ, एक बात का पता है मुझे। ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं। जी मानती हूँ, माँ बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपनी औलाद के लिए। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते कि औलाद को क्या अच्छा लगता है? कि औलाद को खुल के सांस लेने का हक भी नहीं है? बड़े आए दादी के चमचे। अच्छा ना, बंद करो खुद को अजियत देना। तुम्हें देख देख कर ना मेरा दिल भी सैड हो रहा है। आप माने या ना माने, उन दोनों के बीच में कोई सीन जरूर ऑन है। तुम्हारे पास है ना ऑफ का बटन, जाके दबा दो। कर भी दूंगी मैं ऑफ। इतनी आसानी से उस परी को अपना परिस्तान नहीं बसाने दूंगी मैं यहाँ पर। हाय, किसी जमाने में मुझे भी यही लगता था कि ताशी के घर को ना पारो के अलावा कोई आबाद नहीं कर सकता। ओहो खाला, आपका मामला और है। हमेशा मेरी कहानी में अपनी स्टोरी घुसा देती है। हाँ तो ठीक है, कल आबाद होने जा रहे हैं ना उनके घर, आजमा लेना अपनी किस्मत। सिर्फ घर नहीं, दिल भी बात करके दिखाऊंगी। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, अच्छा है।
ए चरी, तुम गई नहीं दादी को मनाने के लिए? नहीं, इसे तस्बीह कर रही हूँ कि वो मान जाए। अच्छा चलो, बाकी की तस्बीह जाके अंदर कर लेना, और फिक्र मत करो, वो मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। दोस्ती हो गई है दादी और बिल्लू चौधरी की। दोस्ती तो खैर दादी की परी के अलावा किसी से भी नहीं है, लेकिन खैर चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो सुनो, ये मत समझना कि परी पर कोई एहसान कर रहे हो। नहीं, पेपर वाला हिसाब बराबर। चलो। दिल जो टूटा है हमारा तो जुड़ न पाएगा, दिल जो टूटा है हमारा तो जुड़ न पाएगा। एक तो ये जिंदा लाश ने हमारी जिंदगी का चैन और सुकून बर्बाद कर दिया। पता नहीं इसके फोन से हमें कौन कॉलिंग किया जा रहा है। वो आ जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अब दादी बहुत अच्छी है, उन्हें तुम्हें कुछ नहीं कहना। मेरे साथ शर्त लगा लो, अभी देख लेना, लगा लो शर्त। वैसे दादी, बड़ी अफसोस की बात है, फराग दिल मलका दादी और उनकी सल्तनत में एक बेचारी परी परेशान उड़ रही है। हाँ, तो मलिका का दिल जो दुखाएगा तो फिर सारी जिंदगी उसको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। देखे कहाँ चैन और सुकून में वो। आपको पता है आज गुंडों में फंस गई थी बाजार में। गुंडों में? कहाँ से आए गुंडे? कैसे आए गुंडे? कोई नकली शाहरुख लग गया था इसके पीछे। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता? नहीं, दरअसल हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके बिल्ले का नाम भी शाहरुख था। वो ना गाड़ी के नीचे आके मर गया था, तो दादी बहुत रोई थी। याद है दादी, आप कितना रोई थी जब शाहरुख मर गया था? एग्जैक्टली। हमने तो हाफ केजी मिल्क भी उसके लिए लगवाया था स्पेशली। इतना मोटा ताजा था, एक सिटिंग में सारा मिल्क फिनिश कर लेता था। चलें बस, ठीक है ना। देखे ना उसकी तरफ, बेचारी कितनी परेशान है। और वैसे भी आज दादा जान ने भी इसको बहुत ज्यादा ही डांट दिया कुछ। दादा ने डांटा है? क्यों डांटा है दादा ने? हमने दादा को हर किसी इजाजत नहीं दी कि हमारी बच्ची को डांटे। हमारी बच्ची को फालतू की है, जो जिसका दिल चाहे वो डांटना शुरू कर दे। ठीक है, ये हमारा मामला है, हम डांटे या ना डांटे, लेकिन हमने किसी और को इजाजत हरगिज़ नहीं दी कि वो हमारी बच्ची पे आवाज भी उठाए। वो तो परी को समझा रहे थे कि दादी की बात माना करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वो तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचती हैं। उनसे ज्यादा प्यार तो कभी कोई तुम्हें नहीं कर सकता। I see. He is quite a gentleman. वैसे बाय द वे, उनकी बेगम के वफात के बाद आप लोगों ने उनकी दूसरी शादी क्यों की? बस हमारी बरादरी में कोई ऐसी मिली नहीं, कोई आप जैसी खूबसूरत, खूबसीरत, रोशन ख्याल और चेहरा भी रोशन, और ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश। वैसे मैं बड़ा लिबरल हूँ दादा के मामले में। कोई ऐसा मामला होता ना तो बिल्लू चौधरी जरूर साथ देता। ओह, आई सी। वैसे हमें भी कहा था लोगों ने कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, ग्रेसफुल हो, पढ़ी लिखी हो, तुम क्या सारी जिंदगी इस चिड़िया के बोझ के साथ ही गुजारो। लेकिन हमने कहा नो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड दिस लिटिल बेबी विल बी माय ओनली लव। द एंड। यो चलो फिर आ जाओ, दादों की गोदों में बैठो, हक कर लेते हैं। चलो शुक्र है ये मामला तो हल हुआ। आप लोग करें आपस में बातें, मैं चला जाता हूँ। दादी की मोहब्बत पे चप नहीं सकते मेरी जान। शाहरुख की कॉल। एक अगली बकरी के पास कौन सा नेटवर्क है जो इसकी कब्र में भी काम कर रहा है? ये रीड हड्डी जिंदा है। जिंदा है? हाँ, परी को ना आज बाजार में मिल गया था। बाजार में मिल गया था? जी, और बता रहा था कि उस रात जो एम्बुलेंस आई थी ना, वो मंजूर अंकल को हार्ट अटैक हो गया था। वो मर गए क्या? जी। बहुत अफसोस हुआ उसके मरने का, लेकिन किराए के नुकसान का ज्यादा हुआ। और परी का जो आपने इतना बड़ा नुकसान किया है वो
नाराज नहीं हुआ करें आप परी से। आपको पता है ना परी आपको कितना प्यार करती है। जब आप नाराज होती है ना तो सौतेली वाली फीलिंग आती है फिर परी को। जानते हैं कितना प्यार करते हैं। आजकल तो आपके नाना अब्बा से कोई मकनातीसी लहरें उठ रही हैं जो आपको हर वक्त अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहती हैं। हाँ ठीक कह रही हैं आप। आज देखा था कितना प्यार करे थे परी को। परी को तो लगता है उन्हें ना अपनी बेटी नजर आने लगी है परी में। हाँ उनको तो अपनी बेटी नजर आने लगी है। हमारी बेटी कहाँ गई? उड़ गई। की बेटी तो ये रही आपकी अच्छी परी, प्यारी परी। बाल बहुत सिल्की और मिल्की हो गए हैं। अब तो कोम करना बहुत आसान होगा। हमारे परी को जान से मार दे आप। इसलिए इतना जुल्म करती है ना क्योंकि परी के मम्मा पापा नहीं है। चले गए मम्मा पापा परी को छोड़ के, चले गए। वैसे ना मिस दिलशाद कहती हैं कि जो शौहर अपनी बीवियों पर पैसे खर्च करते हैं ना अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत बरकत डाल देते हैं। परी बेटा, आपकी ये मिस दिलशाद जो हैं ये फजूल खर्ची के बारे में कोई अकवाले ज़री नहीं कहती। कि मिस दिलशाद की करेक्शन ना बाद में करना, पहले मेरा मसला हल करे आप। मैंने चेक बात नहीं आ गई। परी ने ना तुम पर एहसान किया था, तुम्हें याद है ना? अब उस एहसान को चुकाने का वक्त आ गया है। ये एहसान का मंजर अगले 5 साल तक बेचती रहोगी तुम। और जहाँ तक बात एहसान की है तो मैंने भी तुम पे एहसान किया है। कल बाजार से बाजियाब किसने कराया था? मैंने। दादी से सुलह किसने कराई थी? मैंने। हाँ याद है सब परी को। लेकिन देखो अभी ना चंदा की जिंदगी का सवाल है। पता है ऐसी हालत में चंदा की कभी नहीं हुई हैदराबाद में। सोच तो हम भी सकते हैं जी। क्या मतलब? देखे ना भाजी, अपना जो बिल्लू है उसका जोड़ तो बनता है? समझदार है, पढ़ी लिखी है, प्यारी है, सुगड़ है कि नहीं?